शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से। गुड मॉर्निंग, ओम शांति। विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म को भी हम हमारे प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे और सुख, शांति, आनंद, स्वस्थता से भरपूर स्वर्णिम दुनिया बनाएंगे। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी टुगेदर मेक द वंडर्स एंड मिरेकल्स एंड क्रिएट्स हेवन ऑन द अर्थ। सो फ्रेंड्स, these are some practical tips for healthy and happy life. ओम शांति। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इसका अध्ययन हम कर रहे हैं। हमने ये जाना है कि माइंड, मन सबकॉन्शियस हो, कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो, इसमें जो सोच विचार है, इसमें जो भावनाएं है, वो जब खुद को मिलती है तो शरीर में परिवर्तन लाती है, ब्रेन में परिवर्तन लाती है, ऑरा को बनाती है, वातावरण को बनाती है। जिनके बारे में हमने सोचा वो आत्मा, वो व्यक्तियों तक वो पहुंचती है और सारे विश्व में वो फैलती है। ये इसकी कैपेसिटी है, इसकी पावर है। तो जब सबकॉन्शियस माइंड की पावर या सोच विचार भावनाओं की पावर जब हमारे शरीर को मिलती है तो शरीर के हर सेल सेल में तो बदलाव लाती है, लेकिन जब ब्रेन में बदलाव लाती है, न्यूरॉन्स में बदलाव लाती है, नए नए न्यूरल कनेक्शन बनाती है, नए नए न्यूरल सर्किट्स बनते हैं, पाथवेज बनते हैं और वो हमारे सारे शरीर को चलाते हैं। इसको ही न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जा सकता है। अभी तक ऐसा था कि जब हम साइंस में पढ़ रहे थे तब हमको ऐसा सिखाया जाता था कि जो भी ब्रेन डेवलप होता है, जो बचपन में हो गया, उसके बाद में चेंजेस नहीं होते हैं, ऐसे हमने सीखा था। लेकिन ये ऐसा नहीं है। अभी इसके ऊपर रिसर्च हो गया है और फाइनली ये डिसाइड हो गया है कि ब्रेन हर पल, हर क्षण परिवर्तित होता है। और वो कैसे परिवर्तित होता है कि हमारी हर सोच, हमारी हर भावना ब्रेन के ऊपर प्रभाव डालती है। तो सोचना तो हम कभी बंद नहीं करते और भावनाएं तो कॉन्स्टेंटली क्रिएट होती ही रहती है, इसलिए उसका नॉन स्टॉप परिणाम हमारे ब्रेन के ऊपर होता ही रहता है। यानी ब्रेन का रीप्रोग्रामिंग हर पल, हर क्षण होता है। तो कुछ उसके बारे में डेफिनेशन, कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल हम सीखेंगे। तो कहा जाता है कि फॉर मेनी ईयर्स साइंटिस्ट थॉट दैट द ब्रेन वॉज फिक्स्ड और कुड नॉट अडेप्ट और चेंज आफ्टर चाइल्डहुड, but some advanced studies in fMRI scanning says that the brain changes and adapt every day regardless of our age। यानी हमारी एज कितनी भी बड़ी हो, यानी 1 साल का बच्चा हो या 100 साल का इंसान हो, सब में हर पल, हर क्षण हमारे सोच विचार और भावनाओं के अनुसार बदलाव और परिवर्तन हो ही रहा है। हर पल, हर क्षण हमारा ब्रेन मोल्ड हो रहा है, उसका रीवायरिंग हो रहा है। जब जब हम नया कुछ सीखते हैं, जब जब नया इमोशन को क्रिएट करते हैं, जब जब नया माइंडसेट बनता है, जब जब कुछ नया नया मेमोराइज करते हैं, तब तब हमारे ब्रेन में एक नया न्यूरॉन क्रिएट होता है। यानी इसको न्यूरोजेनेसिस कहा जाता है। यानी ह्यूमन कंटिन्यू टू प्रोड्यूस न्यू न्यूरॉन्स इन एनी पार्ट ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग, मेमोरी एंड इमोशन। यानी जो जो पार्ट में जो जो बदलाव होता है वहां के न्यूरॉन्स न्यूरोजेनेसिस यानी मल्टीप्लाई होते हैं, या तो जो यूज नहीं करते वो डाई भी होते हैं, मरते भी है। ये इसका प्रिंसिपल है। इसको ही न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी की
डेफिनेशन अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग की है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी इज एबिलिटी ऑफ ब्रेन टू रीस्ट्रक्चर, टू मॉडिफाई इट्स कनेक्शन और rewire, reprogram itself at any age throughout life. Brain changes its physical structure and function based on inputs from thoughts, emotion, experience, behavior, environment or neural process. During such changes, the brain engages in synaptic pruning, like deleting the neural connection which are not useful or not necessary and strengthening the new connections which are necessary. This rewiring of the brain occurs in two principles. One, neurons that fire together wire together. This is first principle, and second is either use it or lose it. This is second principle. और कौन से साइंटिस्ट ने ये सिद्धांत हमारे सामने रखा है? न्यूरो साइंटिस्ट डोनाल्ड हैब्स, डिस्कवरी इन 1949। यानी 1949 में ये न्यूरो साइंटिस्ट ने ये सिद्धांत विश्व के सामने रखा। उन्होंने क्या कहा है कि न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, यानी दो न्यूरॉन्स जब एक दूसरे के करीब जाते हैं और फायर होते हैं तो वो जुड़ जाते हैं, उनका नया कनेक्शन बनता है, एक नया सर्किट बनता है, एक नया पाथवेज बनता है। और जो न्यूरॉन्स हम यूज नहीं करते वो क्या होते? वो डाई हो जाते हैं, उनका कनेक्शन जो यूज नहीं करते वो लूज करते हैं। यहां पर यह सिद्धांत क्या कहता है कि ब्रेन हर पल हर क्षण खुद को रिकंस्ट्रक्ट करता है, रिस्ट्रक्चर करता है, रीवायर रीप्रोग्राम करता है। उसका इनपुट क्या है? उसका इनपुट है थॉट्स, इमोशंस, एक्सपीरियंस, बिहेवियर, यानी सोच विचार, भावनाएं, अनुभव, स्वभाव, संस्कार, वातावरण, पर्यावरण, ये इसके इनपुट्स है। ये इनपुट्स को लेकर ब्रेन में चेंजेस होते हैं, नए नए चेंजेस होते हैं, और जो कनेक्शन हम बार बार यूज करते हैं वो क्या होते हैं? पक्के हो जाते हैं। दैट इज न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। और जो न्यूरॉन्स हम यूज नहीं करते हैं वो लूज हो जाते हैं और वो निकल जाते हैं। तो ये प्रिंसिपल के ऊपर न्यूरोप्लास्टिसिटी चलती है। तो ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है इसके बारे में और भी साइंटिस्ट ने अपने सिद्धांत रखे हैं। उन्होंने ऐसा कहा है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी इज माइंड्स एबिलिटी टू चेंज द ब्रेन। Neuroplasticity is mind's ability to change the brain. Studies by neuroscientists confirm that our mental mindset do alter the physical structure of brain matter. यानी क्या कहा है कि हमारा जो माइंडसेट है वो अगर हमने चेंज किया तो ब्रेन का स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। अगर हमारा माइंडसेट अगर पॉजिटिव रहा तो ब्रेन का स्ट्रक्चर भी पॉजिटिवली चेंज होता है, और माइंडसेट अगर निगेटिव रहा तो ब्रेन का स्ट्रक्चर भी निगेटिवली मोल्ड हो जाता है। यानी ब्रेन के स्ट्रक्चर को चेंज करना ये माइंडसेट के ऊपर डिपेंड है, और माइंडसेट ही न्यूरोप्लास्टिसिटी करता है। सो व्हेन यू चेंज योर माइंड यू चेंज योर ब्रेन। ब्रेन टेक्स द शेप ऑफ माइंड रेस्ट अपॉन। रीसेट योर माइंड मीन्स रीवायर योर ब्रेन, रीप्रोग्राम योर ब्रेन। तो हमने ये क्या जाना है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है? वो माइंड का ही प्रभाव होता है। तो मैजिकल पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जब ब्रेन के ऊपर कार्य करती है तो उसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। तो मेडिटेशन भी एक पॉजिटिव न्यूरोप्लास्टिसिटी है। मेडिटेशन के द्वारा केवल न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है ऐसा नहीं, तो रिलेशन में भी बदलाव आता है, बिजनेस में भी बदलाव आता है, एनवायरनमेंट में भी बदलाव आता है, और मनचाहा विश्व हम बना सकते हैं। वो हमें हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ की ओर ले जाती है। तो मेडिटेशन इज नथिंग बट द यूज ऑफ मैजिकल पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इट वर्क्स फॉर हेल्दी, wealthy, happy and successful life.
निरोगी, आनंदी, समृद्ध और सफल जीवन के लिए ही मेडिटेशन है। चलो मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। सीधा होकर बैठना है। अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल। जैसा सोचोगे तुम वैसा
बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।